तुम्हें पहली बार देखते समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जब एक अवार्ड शो में स्किट परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट और उसे देखने वाली ऑडियंस दोनों के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन हो जैसे कि दोनों को ही समझ में ना आ रहा हो क्या चल रहा है। अगर आलिया भट्ट का रिसेंट स्क्रीन अवार्ड स्किट देखने के बाद तुम्हें अंदर से ऑकवर्डनेस, सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हुई जिसने तुम्हें देखते हुए अनकंफर्टेबल करवा दिया, तो चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। ये एक मास फिनोमिना था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसे देखने वाले हर आदमी ने यही चीज फील की है। एंड इसका रीजन ये नहीं है कि जोक्स खराब थे, कॉपीड थे, डिलीवरी लैंड नहीं की या फिर ऑडियंस के साथ रेजोनेट नहीं कर पाई। अगर कोई ये बोल रहा है तो काफी सुपरफिशियल और सरफेस लेवल टेक होगा एंड टू बी ऑनेस्ट काफी लेजी टेक होगा। जो यहाँ पर हुआ वो सिर्फ कोई डिलीवरेंस फेलियर या रेजोनेशन इशू नहीं था, बल्कि एक क्लियर एक्सपोजर था। कोई बैड मोमेंट नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट मोमेंट था जिसने इन तरह के इवेंट्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज करी है एंड वो भी काफी ब्रूटली। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अवार्ड शोज हमेशा से ही परफॉर्मेटिव, एग्जैजरेटिव और स्क्रिप्टेड रहे हैं। हमेशा से इंडस्ट्री उसे इसी तरीके से बेचती आई है, एक ऐसा कंटेंट जो आर्टिफिशियल डिलीवरी और एग्जैजरेटेड रिएक्शंस पे ही चलता है। एंड एक समय था जब ऑडियंस इसे एंजॉय भी करती थी, क्योंकि पहले वो इसके पीछे के स्क्रिप्टेड नेचर और आर्टिफिशियल रिएक्शंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, उन्हें उससे उतना फर्क नहीं पड़ता था। अवार्ड शो जो इल्यूजन बेचा करते थे उनके एक्टर्स का एज अ नेचुरल, जेन्युइन, फनी पर्सनैलिटी, लोगों को एक्चुअली उसमें बिलीव करने का मन करता था। इनफैक्ट वो इल्यूजन ही उसका मेन सेलिंग पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि तुम्हारे नजरिए से एक सेंस में तुम्हें एक पर्सनैलिटी को वैसे देखने का मौका मिल रहा है जैसा वो रियल में है। भले आधी ऑडियंस अवेयर नहीं थी इसकी फेकनेस से, एंड जो थी भी उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपना नजरिया रखने के लिए, जो चीज इंटर्न इन इवेंट्स के फेवर में काम करती थी। बट आज वो इल्यूजन, वो ओवरवेलमिंग एक्सेप्टेंस, वो ग्रैंड परसेप्शन खत्म हो चुका है। आज के समय में वो इल्यूजन जा चुका है। लोग एक्चुअली ऐसे इवेंट की आर्टिफिशियलिटी को क्लियरली देख पाते हैं एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया जाहिर भी कर पाते हैं। आज के समय में ऐसे आर्टिफिशियल मोमेंट्स, एग्जैजरेटेड डिलीवरेंस और फोर्स रेजोनेशन वाले सेगमेंट लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो आपसे ओवरवेल्म्ड हैं या आपके फैंस हैं। वो तबका एग्जिस्ट करता है बट वो माइनॉरिटी में है। लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी स्क्रिप्ट फेक है, आपकी डिलीवरेंस खोखली है। एंड जो चार दीवारी में अपने लोगों के बीच इवेंट करवा के आपस में अवार्ड बांट देने वाली जो नौटंकी आप करते हो, उन्हें एक्चुअली जानना है कि आप और किस हद तक जाकर ये परफॉर्मेटिव एक्ट कर सकते हो, कि आप और कितने फेक बन सकते हो, आप लोगों को कितना चूतिया समझते हो। उन्हें ये जानने में मजा आता है, इसीलिए वो देखते हैं। अब देखो, सत्य तो यही है कि इस तरह के शोज को कोई अब एंजॉयमेंट के लिए नहीं देखता। उन्हें मजा देखने से नहीं आता, उन्हें मजा आता है उसके पीछे की फोर्स फेकनेस को एक्सपोज होता हुआ देखने में, कि हाँ मुझे पता है कि ये बकचोदी कर रहे हैं, पर अब मुझे ये जानना है कि ये और कितनी बकचोदी कर सकते हैं, कितने चूतिया और लग सकते हैं अपनी इमेज और प्रेजेंस बनाए रखने के लिए। सोशल मीडिया के एरा में ना सिर्फ ऑडियंस हाइपर अवेयर है, बल्कि उन्हें चूतिया भी सिर्फ एक हद तक ही बनाया जा सकता है, वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने ऑडियंस के सेक्शन को। मेजॉरिटी ऑफ लोग समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चर्ड रिलेटेबिलिटी एक लिमिटेड सेंस तक ही काम कर पाती है, और जैसे ही ऑडियंस इस इल्यूजन को समझ जाती है तो रेजोनेशन की कोशिश और एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल डिलीवरी के साथ काम नहीं करती। इनफैक्ट आप और भी ज्यादा स्टूपिड, एम्बैरेसिंग लगने लगते हो, ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट की सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होने लगती है कि यार कम से कम इतना हार्ड ट्राई तो मत कर प्लीज। एंड ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक्टर इनकेपेबल है या उनके डिलीवरेंस का इशू है, उनसे स्किट परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए भी आती है क्योंकि ये पूरे अवार्ड शोज का जो सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, आपको एक ऐसी चीज जबरदस्ती डिलीवर करता है जिसमें आप बिलीव नहीं करते। आलिया भट्ट का स्किट खराब डिलीवरी, लाउड नरेशन की वजह से खराब नहीं था, वो इसलिए खराब था क्योंकि ऑडियंस अब उस तरह की डिलीवरी में बिलीव नहीं करती। वो आउटडेटेड है, अनरियल है, और सबसे बड़ी चीज परफॉर्मेटिवली फेक है। क्लियरली दिख रहा था कि इवन आलिया इज नॉट इनटू इट। वो खुद चाह रही है कि बस ये किसी तरीके से खत्म हो, क्योंकि उसकी फेकनेस उसे खुद को भी फील हो रही थी। जो चीज हमें मेन पॉइंट पे लाती है कि आज भी ऐसी राइटिंग क्यों। जिस ऑडियंस के लिए ये पूरा नरेशन डिलीवरेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनके चेहरे पे खुद दिख रहा है। प्रॉब्लम यही है कि आज के समय में अवार्ड शोज एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए डिजाइन नहीं किए जाते, ये परसेप्शन बिल्डिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये एक टाइटली कंट्रोल्ड, ओवरली कैलकुलेटेड एनवायरनमेंट बन के रह गए हैं, जहां पर हर चीज एक सर्टेन नॉर्म या क्राइटेरिया पर ही ऑपरेट होती है। नॉर्म्स जो हेविली केटर करते हैं स्पॉन्सर्स को, ब्रांड सेफ्टी को, पीआर नैरेटिव्स को और इमेज बिल्डिंग को, जिसका सबसे बड़ा ऑब्वियस आउटकम एक ही निकलता है कि यहाँ क्रिएटिव रिस्क लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें अवॉइड किया जाता है हर कीमत पर। जोक सेफ होते हैं, डिलीवरी लाउड होती है और अननेसेसरी परफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट होता है। गारंटीड लाफ्टर के चक्कर में ये पूरी ऑथेंटिसिटी उखाड़ कर फेंक देते हैं। हर चीज मैन्युफैक्चर्ड होती है, एक एक हंसी भी। बट एक लाइव इवेंट में ये मैन्युफैक्चर्ड अप्रोच का लिमिटेड स्कोप होता है, वही चीज जो यहाँ पर बैकफायर कर गई। सुनील ग्रोवर जैसे परफॉर्मर को ही देखो, बंदे की स्ट्रेंथ उसके ऑर्गेनिक, ह्यूमन, नेचुरल इंटरेक्शन से आती है। उसे उसी तरह की नेचुरल सेटिंग में डालो, बंदा फाड़ देगा। बट उसी परफॉर्मर को उठा के एक परफॉर्मेटिव, ओवरली रिहर्स सेगमेंट में डाल दो, अचानक से वो इतना फेक और फोर्स लगने लगेगा कि तुम्हें खुद देख के उसको अजीब लगेगा। प्रॉब्लम परफॉर्मर की बाद में उससे पहले फॉर्मेट की है, जो शुरू होने से पहले ही ऑडियंस रेजोनेंस को कट कर देता है। बट एक लिमिटेड सेंस में एक्टर्स की साइड समझना भी जरूरी है। काफी इजी है ये बोलना कि यार इसने इसके
लिए एग्री क्यों किया, इसे ये करना ही नहीं चाहिए था। बट इस तरह का सवाल ना एक कॉम्प्लेक्सिटी मिस कर देता है कि इस तरह के इवेंट कोई क्रिएटिव स्पेसेस नहीं होते हैं कि एक्टर अपना टेक रख सकता है या अपना इनपुट दे सकता है। ये इंडस्ट्री इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पर हर चीज सेट है, एक्टर सिर्फ एक कॉग है जिसे आके परफॉर्म करना है और उसके लिए उसे एक चेक मिलती है। एंड ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पार्टिसिपेशन हर बार चॉइस नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में उनकी प्रेजेंस उनके नेटवर्क, उनके रिलेशंस के लिए मैंडेटरी होती है, उनकी रिलेशनशिप्स, विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी सेफगार्ड करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग कि इसने ये क्यों किया, मे बी ये पूछना बेटर होगा कि ऐसा सिस्टम आज भी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड फेक परफॉर्मेंसेस क्यों डिमांड करता है। एंड इस पॉइंट पर एक्टर्स को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज के लिए हाँ नहीं करनी होती। आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते। इफ यू आर बैड एट इट, इट्स बेटर कि उस चीज को उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जो उसमें एक्चुअली अच्छे हैं। इफ यू आर बैड एट कॉमेडी स्किट एंड डिलीवरेंस, प्रोफेशनल पर रहने दो। इफ यू आर बैड एट मॉडलिंग, प्रोफेशनल मॉडल्स पर वो काम छोड़ दो। जबरदस्ती करने के चक्कर में 4 लोगों के बीच में आपका ही मजाक बनेगा जैसा अभी आलिया भट्ट का बन रहा है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इन द एंड ऑडियंस इस कंटेंट को देख ही क्रिटिक के माइंडसेट से रही है, आपके पूरे स्ट्रक्चर पे हंसते हुए कि करते हुए आप कितने पैथेटिक लग रहे हो, अगर वो खुद ही ये जेन्युइनली एंजॉय नहीं कर रही है, तो इस फॉर्मेट को आखिर कंटिन्यू करने का पर्पस क्या है? कर क्यों रहे हो आप? स्पॉन्सर्स के लिए, ट्रेडिशन के लिए, इमेज मेंटेन करने के लिए, या कुछ और? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इसे देखने वाले व्यूअर्स तो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रॉब्लम यही है, इनका परफॉर्मेटिव कल्चर इतने एक्सटेंट तक एम्बेड हो गया है इनकी साइक में कि अब ये उस टेम्पलेट से बाहर ही नहीं आना चाहते। और जब कोई गलती से भी बाहर आ जाता है, लोगों से रिलेट करने लगता है, तो वापस उसे खींच के अपनी टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स सुनील ग्रोवर फॉर यू। बाकी तुम इस इंसिडेंट पे क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना, मुझे एक्चुअली जानना है। लंबे लंबे पैराग्राफ लिखो, मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आया हो तो लाइक करना। बाय।